आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन की नाकामी के बाद अमेरिका को एक नई और मुतहिद आइन की जरूरत थी। हिस्सा नंबर 9 में हम देखते हैं कि ये तारीखी आइन कैसे लिखा गया, वही आइन जो आज भी अमेरिका की बुनियाद है। 1787 का साल अमेरिका की सियासी तारीख का सबसे अहम साल था। 13 रियासतों ने फैसला किया कि फिलाडेल्फिया में एक बड़ा अजलास बुलाया जाए जहाँ नया आइन तैयार किया जाए। इस अहम अजलास को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। इजलास मई 1787 में शुरू हुआ। 55 मंदूबिन ने शिरकत की, जिनमें सबसे अहम शख्सियत थी जॉर्ज वाशिंगटन जो कि सदर इजलास था, जेम्स मेडिसन जिसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन और दूसरे बड़े रहनुमा। इन सब का मकसद एक ऐसा निजाम बनाना था जो रियासतों को भी ताकत दे, मरकजी हुकूमत को भी मजबूत बनाए और मुल्क मुत्तहिद भी रखे, अवाम की हकूक़ की हिफाजत भी करे। आइन बनाते वक्त 3 बड़े मसले सामने आए। हुकूमत कितनी ताकतवर होनी चाहिए। सब इत्तेफाक से चाहते थे कि मरकजी हुकूमत मजबूत हो मगर आमराना न बन जाए। रियासती और विफाक की इख्तियारात कैसे तकसीम हो। हर रियासत अपने हकूक़ चाहती थी, विफाक पूरे मुल्क की ताकत चाहता था। इस मसले ने आगे जाकर फेडरलिज्म की बुनियाद रखी। कांग्रेस में नुमाइंदगी कैसे होगी। बड़ी रियासतें ज्यादा नुमाइंदगी चाहती थी, छोटी रियासतें बराबर नुमाइंदगी चाहती थी। आखिरकार एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ग्रेट कंप्रोमाइज। सेनेट में हर रियासत को 2 नशिस्तें, नुमाइंदा असम्बली में आबादी के मुताबिक सीटें। यही आज का अमरीकी निजाम है। आइन के अहम हिस्से। नई आइन ने 3 मजबूत इदारे बनाए। कानून नाफिज करने वाला सदर एग्जीक्यूटिव, कानून बनाने वाले कांग्रेस लेजिस्लेचर, कानून की तशरीह करने वाले अदलिया जुडिशरी। ये ताकत की तकसीम सेपरेशन ऑफ पावर थी ताकि कोई इदारा डिक्टेटर न बन सके। साथ ही आइन में चेक्स एंड बैलेंस भी रखे गए, यही हर इदारा दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। आइन मंजूर हुआ 1787 को। महीनों की बहस, लड़ाई, वोटिंग और समझौता के बाद सितंबर 1787 में नया आइन मुकम्मल हुआ। ये आइन दुनिया का सबसे पुराना जिंदा आइन है, अवामी हुकूक का मुहाफिज है, एक मजबूत विफाकी हुकूमत की बुनियाद है। लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी। रियासतों ने कहा जब तक अवाम के बुनियादी हुकूक नहीं लिखे जाते हम आइन मंजूर नहीं करेंगे। इस वजह से आइन में बाद में एक बड़ा इजाफा किया गया, बिल ऑफ राइट्स 1789। इसकी तफसील हम हिस्सा नंबर 10 में देखेंगे।